मध्य प्रदेश में सोमवार को रिकॉर्ड लोगों को कोरोना का टीका लगा। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी के नेतृत्व की तारीफ करते हुए कहा, पीएम ने वैक्सीनेशन अभियान को अपने हाथ में लिया, उसके बाद यह संभव हुआ। कोरोना बढ़ा तब भी सियासत हुई। वैक्सीन की उपलब्धता पर भी पिछले दिनों जमकर सियासत हुई और अब जब रिकॉर्ड बन गया तब भी वैक्सीनेशन पर सियासत जो है फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। करेंगे इस मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उससे पहले देखिए यह रिपोर्ट। एमपी में वैक्सीनेशन अभियान के पहले दिन रिकॉर्ड टीकाकरण हुआ। प्रदेश में टारगेट से करीब 170% से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया। करीब 7,000 केंद्रों पर लगभग 16,95,592 लोगों को वैक्सीन लगाई गई। इसके बाद सीएम शिवराज ने इस महाअभियान में जुटे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को बधाई भी दी। साथ ही घोषणा की कि 1 से 3 जुलाई तक एक बार फिर से प्रदेश में वैक्सीनेशन महाअभियान चलाया जाएगा। उधर 21 जून को हुए इस वैक्सीनेशन महाअभियान के बाद भी टीका टिप्पणी और बयानबाजी जारी रही है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने जहां एक तरफ टीकाकरण महाअभियान की तारीफ करते हुए जन भागीदारी की सराहना की, वहीं कांग्रेस को ड्रामेबाज बताते हुए भ्रम फैलाने का आरोप लगाया। लगातार वैक्सीन को लेकर अफवाहें फैलाई, पर अब जब लगा कि जनता स्वयं उमड़ पड़ी है तो उन्हें लगा कि इस आंधी में हम ना बह जाएं, तो कल नाटक नौटंकी किए। मुझे समझ में नहीं आया, कुछ कांग्रेस के नेता वैक्सीनेशन स्थल पर दौरा करने भी चले गए। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना अभी तक तो विरोध कर रहे थे। अरे पहले दिन से आप यदि सकारात्मक माहौल बनाते तो देश में इस तरह की अफवाहें नहीं फैलती। विश्वास सारंग के वैक्सीनेशन को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप कांग्रेस को नागवारा गुजरा और पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस ने कभी वैक्सीन को लेकर भ्रम नहीं फैलाया और इतना ही नहीं, मंत्री सारंग पर वैक्सीनेशन का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया। वो चाहते हैं कि शिवराज सिंह चौहान की जगह सारा श्रेय वो खुद ही ले लें कि मध्य प्रदेश में जो भी वैक्सीनेशन हो रहा है, जाने बच रही, उसके रहमो करम सभी उन्हीं के ऊपर है। सब कुछ दावेदार वही हैं, उन्हीं की कृपा से सब कुछ हो रहा है। उनको बड़बोलेपन से बाहर जाना चाहिए। जिंदगी की कीमत सबकी वही है, जो उनकी निगाह में है वो हमारी निगाह में भी है। और प्रदेश की जनता अगर वैक्सीनेशन में बढ़कर हिस्सा ले रही है तो सबको अपने जान माल की बचाने की चिंता है। दरअसल पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए जनता से अपील की थी कि मध्य प्रदेश को कोरोना वायरस से मुक्त करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसे हराने के लिए वैक्सीन ही सबसे बड़ा हथियार है। वैक्सीनेशन अभियान में टीका जरूर लगवाएं, अफवाहों में न आए। इसके बाद और भी कई कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए जनता से वैक्सीन लगवाने की अपील की, लेकिन इसके बाद फिर प्रदेश की सियासत गर्मा गई और बीजेपी कांग्रेस दोनों ही तरफ से टीके पर सियासी टक्कर शुरू हो गई। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि वैक्सीनेशन पर कौन जनता को जागरूक कर रहा है और कौन ड्रामेबाजी कर रहा है। आखिर जिंदगी की इस डोज पर कब तक सियासत होती रहेगी। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, भोपाल। तो टीके पर सियासी टक्कर जारी है और आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ 2 खास मेहमान जुड़ेंगे आपकी आवाज में। आज हमारे साथ कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी जुड़े हैं। कुणाल जी, आपका स्वागत है। हमारे साथ बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जुड़े हैं। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहला सवाल आशीष शर्मा जी मेरा आपसे है, क्यों बीजेपी को लगता है कि कांग्रेस ड्रामा कर रही है, नाटक कर रही है? क्यों बीजेपी को यह लगता है कि कांग्रेस पहले विरोध कर रही थी लेकिन अब तमाम तरह के ऐसे बयान दे रही है जिसमें अब बीजेपी को नाटक नजर आता है? क्यों आखिरकार? आप अब से 4 महीने पहले के शशि थरूर के बयान को उठा लीजिए, जयराम रमेश के बयान को उठा लीजिए, कांग्रेस के सोशल मीडिया के प्रभारी गौतम पांधी जी के बयान को उठा लीजिए। इन सब ने भारत के बनाए हुए वैक्सीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए थे। यह कहा था कि सरकार को यह अधिकार नहीं कि वो तय करे किस आदमी को कोविशील्ड लगेगा, किस आदमी को कोवैक्सीन लगेगा। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इसके अंदर बछड़े के सीरम का इस्तेमाल होता है, गाय के बछड़े का। ऐसी भी बातें कही गई। और अगर आप फील्ड में निकलेंगे या आप भी अगर फील्ड में जाते हैं तो आपको कई तबकों में ये बात सुनने के लिए मिल जाएगी कि वैक्सीन लगाने से हो सकता है इनफर्टिलिटी आ जाए, नपुंसकता भी आ सकती है। और इस तरह के बयान समाज के अंदर हमको भी, चूंकि जनप्रतिनिधि हैं, तो लोगों के अंदर सुनने को मिले कि फला नेता ने कहा है कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, हमारे मोहल्ले में कोई वैक्सीन नहीं लगाएगा। और इसके कारण एक नकारात्मक वातावरण पूरे देश में हमको देखने के लिए मिला, जबकि होना यह चाहिए था
कि जैसे ही हमारे वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाया, समस्त राजनीतिक दलों ने कहना चाहिए था कि हम सब वैक्सीन लगवाएंगे। समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने क्या कहा, ममता बनर्जी ने क्या कहा और तेलंगाना के मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा। कुल मिलाकर हमारे देश में वैक्सीन पर भी राजनीति की गई। हमारे वैज्ञानिकों के परिश्रम को ऐसा बताया गया कि इन्होंने कोई अच्छी दवा नहीं बनाई है, अच्छा वैक्सीन नहीं बनाया है। लेकिन जब लोगों को धीरे धीरे वैज्ञानिकों की प्रतिभा पर विश्वास होने लगा और ये लगने लगा कि वास्तव में वैक्सीन बहुत कारगर है, तो अब सब आकर और वैक्सीन अभियान में साथ दे रहे हैं। ये अच्छी बात है, लेकिन लोगों को इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए था कि जिस समय देश को सकारात्मक माहौल की आवश्यकता थी, उस समय कुछ लोगों ने अपने बयानों से वैक्सीन के बारे में आशीष जी, एक मुहावरा याद आ रहा है, उसका सरोकार वैसे राजनीति से नहीं है, बस याद आ गया वो मुहावरा, सुबह का भूला अगर शाम को घर वापस आ जाए, तो क्या कहते हैं उसको? उसे भूला नहीं कहते, हम इससे क्या इनकार कर रहे हैं। लेकिन प्रमुख जिम्मेदार विपक्षी दल ने बहुत संवेदनशील भूमिका वैक्सीन के मामले में रखना चाहिए थी। अगर आज बयान दिया है कि सबको वैक्सीन लगवाना चाहिए, वैक्सीन अभियान में सहयोग देना चाहिए, ऐसा शुरू दिन कह देते तो कम से कम देश की जनता के सामने जो भ्रम की स्थिति निर्मित हुई, वो स्थिति निर्मित नहीं होती। कई लोगों ने कहा वैक्सीन नहीं लगाएंगे, बीजेपी का वैक्सीन है। अरे भाई, बीजेपी का वैक्सीन कहाँ है? जो सरकार रहेगी वही तो वैक्सीनेशन की व्यवस्था करेगी। जब पोलियो का टीका पूरे भारत में लगाया गया, उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि बीजेपी ने उस टीके का विरोध किया या विपक्षी दलों ने विरोध किया। सरकारी व्यवस्था जुटाती है, सरकारी कैंप खुलवाती है, सरकारी सेंटर बनाती है, सरकारी वैक्सीन भिजवाती है। इसलिए सरकार से जुड़े हुए लोग अगर इस अभियान में आगे आ रहे हैं चेहरा बनकर, तो इसमें विपक्ष को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आपकी सरकार होती, आप वैक्सीन लगवाते तो हम ये थोड़ी कहते कि आप वैक्सीन क्यों लगवा रहे हो या आप अपने आप को हाईलाइट कर रहे हो। लेकिन आशीष शर्मा जी, कल जो वैक्सीनेशन महाअभियान हुआ उसको लेकर तो कांग्रेस ने कोई सवाल खड़े किए नहीं, बल्कि अपील कर रहे थे कि जनता को जागरूक होना चाहिए और वैक्सीन लगवानी चाहिए। अच्छी बात है ना, अच्छी बात है, हम इससे कहाँ मना कर रहे हैं। अच्छी बात है, विपक्ष ने अपील करना चाहिए, सब लोग साथ देंगे तभी जाकर वैक्सीनेशन अभियान प्रारंभ सफल हो पाएगा। लेकिन पहले दिन कांग्रेस के नेताओं ने वैक्सीन लगाने से मना तक कर दिया कि नहीं, ये बीजेपी का वैक्सीन है, इसको लगाने के बाद शरीर में। आशीष जी, अब मैं जरा कुणाल जी से बात कर लेता हूँ। बड़े बड़े डॉक्टर, ठीक है, मैं जरा कुणाल जी से बात कर लूं। कुणाल जी, आप अपील कर रहे हैं जनता से कि महा अभियान में शामिल होइए, जागरूक होइए और वैक्सीन लगवाइए, लेकिन बीजेपी को इसमें नाटक नजर आ रहा है। देखिए, बीजेपी जो इवेंट की राजनीति करने वाले लोग, जिनकी अकर्मण्यता से और जिनकी अव्यवस्थाओं से लाखों लोगों ने अपनी जान से हाथ खो दिया, वो आज भ्रम फैलाने की स्थिति कर रहे हैं। मुझे लगता है कोरोना पे अगर सबसे पहले किसी नेता ने बात करी थी तो माननीय राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को उसका बताया था कि किस तरीके से हम रोक सकते हैं। वैक्सीन के लिए अगर फ्री वैक्सीनेशन की बात करियो, वैक्सीन के लिए सबको लगाने की बात करियो, तो राहुल गांधी जी के 6 महीने साल भर के ट्वीट उठा के देख लेना। उन्होंने अपने उसमें कई प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से और कई चीजों के माध्यम से, मुझे एक भी बयान याद नहीं आता किसी कांग्रेस नेता का कि किसी ने कहा जरूर कहा, किसने कहा? बाबा रामदेव ने कहा कि मैं वैक्सीन पे भरोसा डॉक्टरों पे नहीं करता हूं। कहा किसने? कि एयरपोर्ट पे इंदौर में इन्हीं के बीजेपी की जो मंत्री है वो एयरपोर्ट पे जाके कि पहले तो विरोध कर रहे थे, मेरी बात पूरी कर लें दो, मेरी बात पूरी कर ले दो। किसने विरोध किया? विरोध कर रही थी आपकी ठाकुर जी कि आप यज्ञ करो और ये करो और वहां पे देवी अहिल्या जी की मूर्ति के आगे करो तो आपका कोरोना ठीक हो जाएगा। विरोध कर रही थी यहाँ की सांसद भोपाल की जो गोमूत्र से कोरोना को ठीक करने की बात कर रही थी। वैक्सीन के ऊपर दबाव कांग्रेस पार्टी ने बनाया, लगवाना कांग्रेस पार्टी के दबाव में पड़ा। ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो विदेशों को वैक्सीन बेचने का काम करा और देश के अंदर लगातार मध्य प्रदेश जनता को लग रहा था उसको छोड़ के कहीं ना कहीं विदेशों में वाहवाही। और लगातार राहुल गांधी जी की आप बात देखिए, कोरोना के ऊपर अगर किसी ने सटीक बात करी और जो बात कही वही सरकार को बाद में मानना पड़ी। 4-4 महीने बाद ये बारी, और आज भी एक दिन का उत्सव मना के फिर घर बैठने का काम करें। ये उत्सव का समय नहीं है, ये समय है कि एक प्रोसेस है, इसको लगातार चलाए, लगातार वैक्सीन करें ताकि पूरे प्रदेश और देश की जनता को वैक्सीनेशन पर उत्सव बनाना, बड़ी बड़ी बातें करना और भ्रम फैलाना, ये भ्रम कौन फैला रहा? किस नेता ने कहा? जबरदस्ती की बातें। विश्वास सारंग जी वो मंत्री जिनकी आक्रामकता
जो बंगाल की फुटबॉल की चिंता कर रहे थे और जिनके कारण ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की मौत हुई, अरे भैया ये तो लोगों का धन्यवाद हो, क्योंकि उन्होंने देखा कि अपने लोगों को सरकार की अव्यवस्थाओं के कारण मरते देखा, दवाइयों की कमी के कारण मरते देखा, और इसके ऊपर पीठ थपथपाने की जगह अब जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि थर्ड वेव आ सकती है, इसकी तैयारी में लगना चाहिए। आशीष शर्मा जी, कुणाल जी कह रहे हैं कि उत्सव मनाया फिर घर बैठ गए, की क्या तैयारी है? ये आप भ्रम फैला रहे हैं, आप भ्रम फैला रहे हैं, कुणाल जी आरोप लगा रहे हैं। मुझे बताइए, दिसंबर जनवरी में किसी कांग्रेस और विपक्ष के नेता ने ये कहा, लोगों से अपील की कि आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं वैक्सीन लगवाइए। अरे राहुल गांधी जी के वीडियो दे दूं मैं, अभी मोबाइल पे दे दूं, कब से कह रहे हैं राहुल गांधी, क्या बात कर रहे हो आशीष जी? राहुल गांधी सबसे बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो पहले दिन से अपील कर रहे हैं, उन मोहल्लों में गया। अरे राहुल गांधी पहले दिन से अपील कर रहे हैं, ये वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित लगवाइए, और पूरे दुनिया को अगर अरे आप ये बताओ, ठीक है आशीष शर्मा जी, साध्वी प्रज्ञा और बाबा रामदेव ने क्या कहा? आशीष जी और कुणाल जी, आशीष कुणाल जी एक मिनट, एक पुराने गाने के अल्फाज याद आ रहे हैं, गुस्सा मत करिए, शांत। आप एक गाना सुने होंगे पुराना आशीष जी, कल की बात पुरानी, आओ शुरू करें। नहीं, तो ये नया दौर चल रहा है, ये नरेंद्र मोदी जी और शिवराज जी का नया दौर है, और इसमें हम नहीं, कुणाल जी पूछ रहे हैं कि भ्रम अभी मौजूदा दौर में कांग्रेस का कौन सा नेता भ्रम फैला रहा है? हमने कहा भ्रम फैला है, हम तो लोगों को जागरूक कर रहे हैं। देखिए, जब इन्हें लगने लगा कि वैक्सीन के पर्याप्त डोज उपलब्ध हो रहे हैं, लोग बहुत उत्साह के साथ वैक्सीन लगवाने के लिए जा रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि हम भी क्रेडिट लेने से पीछे क्यों जाएं, और इसलिए अब वैक्सीन अभियान को सहयोग देने की बात कर रहे हैं। नहीं तो आप उठाकर देख लीजिए, चूंकि हम फील्ड में काम करते हैं, विपक्ष के नेता कहते थे कि ये मोदी का वैक्सीन है, नहीं लगवाएंगे, मोदी ने ना जाने इसमें क्या चुंबक डाल दिया है, ना जाने क्या दवाई डाल दी है जिसके कारण ऐसा हो रहा है। ये भ्रम किसने फैलाया? विपक्ष के लोगों ने फैलाया, और इन्होंने हर चीज पर भ्रम फैलाने का काम किया, नोटबंदी से लेकर जीएसटी से लेकर। नहीं आशीष जी, जिनकी आप बात कर रहे हैं उनके परिवार वालों ने वैक्सीन लगवा लिया, ये आप भी जानते हैं। बहरहाल कुणाल जी, अच्छी बात है ना, लगवाना ही चाहिए। ठीक है कुणाल जी, यहाँ पर अब बीजेपी लगातार एक ही बात कह रही है कि पहले आप लगातार विरोध कर रहे थे, अब आप सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो कदम अपने पीछे खींच रखे थे, अब कदम साथ चलने के नहीं है, बल्कि क्रेडिट लेने के हैं, क्रेडिट लेने की ये कोशिश की जा रही है। नहीं, कोई क्रेडिट की बात ही नहीं है। राहुल गांधी के ट्वीट्स उठा के देख लो, राहुल गांधी के वीडियोस देख लो, राहुल गांधी जी ने जो बात कही, इस हिंदुस्तान में एकमात्र नेता था जो कोरोना की भयानकता को समझ रहा था, जो उसके सॉल्यूशन बता रहा था, और एकमात्र नेता ने वैक्सीनेशन जब इन्होंने बाहर भेजे थे तब भी विरोध राहुल गांधी जी ने करा था। तो वैश्विक नेता बनने की इस हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कंपनियां हैं, और जिसे बनाई किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कि जिसमें प्रोडक्शन हो सकता हो वैक्सीन का। उसके बाद भी हमने कंपनियों से टाई अप नहीं किया और बाहर वैक्सीन बेचने का काम करा, और आज भी वैक्सीन पे पीठ थपथपाने की जगह भैया आगे की व्यवस्थाओं पे ध्यान दो, कि हमें अगर थर्ड वेव आती है तो जिस प्रकार से कितने अभी तक हम लोगों ने ऑक्सीजन प्लांट लगा लिए, कितने हमने रेमडेसिविर इंजेक्शन रख लिए, कुणाल जी क्या जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीन मध्य प्रदेश की जनता को लगी है, कि क्या बातें कर प्रदेश ने कीर्तिमान स्थापित किया है, उसे एक सकारात्मक तौर पर आप देखते हैं? ये कीर्तिमान में सकारात्मक देखता हूं, पर वो भी देखता हूं कि 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौतें हुई है। काला पीपल में 1500 से ज्यादा लोग मरे, उनकी अव्यवस्थाओं के किसके कारण मरी? ऑक्सीजन की कमी के कारण। उस शहडोल से लेके जबलपुर से लेके उज्जैन तक मरे। तो ये किसके मतलब क्या, ये किस तरीके की लोगों के लिए मातम का समय, अपने परिवार के लोगों को खोया है, और ये बड़ी बड़ी बातें करके पीठ थपथपान क्यों आज के दिन फिर बंद कर दिया? एक दिन वैक्सीनेशन चलाया, दूसरे दिन बंद कर दिया, फिर आप कह रहे हो 1 से 3 को चलाएंगे। अरे ये इस अभियान को आपने जब 10,000 सेंटर बनाए हैं तो उन 10,000 सेंटरों पर लगातार वैक्सीनेशन का कार्यक्रम करो। ये एक प्रोसेस है, ये कोई उत्साह आशीष शर्मा जी, क्योंकि कुणाल जी कह रहे हैं एक दिन का अपना अभियान बनाया, बस स्थिति सिर्फ एक दिन का अभियान चला। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री जी तो ये भी कह रहे हैं ना कि लड़ाई अभी लंबी है, कर देंगे और वैक्सीनेटेड कर देंगे, वैक्सीन की पर्याप्त व्यवस्था कर रहे हैं, लगातार तो नहीं करते, जब इतना सिस्टम है तो वैक्सीन की और डोजेस की व्यवस्था की जा रही है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं
क्या मनीष तिवारी ने यह नहीं कहा था कि सबसे पहले देश के प्रधानमंत्री और मंत्रियों को वैक्सीन लगवाना चाहिए? अगर वो वैक्सीन नहीं लगाते मतलब वैक्सीन में कुछ गलत है। इस तरह से भ्रम देश की जनता के सामने कांग्रेस नहीं। आशीष जी, क्या आज की डेट में कोई कांग्रेस के नेता भ्रम फैला रहा है क्या? झूठ में कोई दम नहीं है। एक मिनट कुणाल जी, कुणाल जी एक मिनट। आशीष जी, क्या आज के वक्त में कोई कांग्रेस का नेता भ्रम फैला रहा है? आप कितना झूठ? मंत्री विश्वास सारंग ने जो बात कही भ्रम फैलाने को लेकर कि ड्रामा किया जा रहा है, कोरोना से बचने के लिए वैक्सीन बहुत कारगर है, ये लोगों ने स्वीकार कर लिया अपने अंदर से। आज वो सेंटर पर आ रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है, स्वयंसेवी संस्थाएं भी मोटिवेट कर रही है। तो अब कांग्रेस को भी लग रहा है कि जब इतनी भीड़ कोविड सेंटरों पर, वैक्सीन सेंटरों पर जुट रही है तो हम फिर क्यों विरोध मोल लें? इसलिए वो अच्छी सकारात्मक ठीक बात है। इस कर रहे भीड़ हैं। में कांग्रेस क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। ये बीजेपी का आरोप है और कांग्रेस कह रही है कि हम भ्रम नहीं फैला रहे हैं, हम तो लगातार जनता को जागरूक कर रहे हैं। हमारा मकसद एक है कि जनता ज्यादा वैक्सीन लगवाए, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी सवाल खड़े कर रही है कि आने वाले दिनों में निरंतरता के साथ जो है ये अभियान जारी रहना चाहिए, थमना नहीं चाहिए। कुणाल चौधरी जी और आशीष शर्मा जी, इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप दोनों का शुक्रिया।